नमस्कार मित्रों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ये संक्षिप्त प्रशिक्षण का वीडियो है। इसके बाद महत्वपूर्ण खंड जैसे ईवीएम का संचालन और ईवीएम का संयोजन कैसे करते हैं, मॉक पोल की संपूर्ण जानकारी, कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को कैसे सील करते हैं और चुनाव के बाद सभी प्रपत्र और लिफाफे को कैसे तैयार करते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। तो आइए देखते हैं संक्षिप्त प्रशिक्षण के इस वीडियो में क्या क्या है। यह वीडियो मतदान दल के द्वारा सुगमतापूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए स्वयं के अनुभव और समय समय पर दिए गए भारतीय चुनाव आयोग के नियमों निर्देशों पर आधारित प्रशिक्षण के लिए है, परंतु कोई भी संशय या शंका होने पर अंतिम रूप से भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश, दिशा निर्देश या नियम ही मान्य होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, चुनाव संबंधी सारे कार्य भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश और देखरेख में होते हैं। अतः चुनाव संबंधी प्रशिक्षण में सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें और मुख्य कार्य पर विशेष ध्यान दें। जैसे चुनाव सामग्री लेने के बाद उसकी जांच कर लें, चुनाव पूर्व की क्या तैयारी है उसे देख लें, मॉक पोल कैसे होता है उसकी जानकारी रखें, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट का सीलिंग कैसे होता है उसको जानें और चुनाव के बाद विभिन्न तरह के प्रपत्र तैयार करना और विभिन्न तरह के लिफाफे को तैयार करना, इन मुख्य कार्यों को विशेष रूप से ध्यान दें। मतदान के लिए बूथ बनाए जाते हैं और प्रत्येक बूथ के लिए एक मतदान दल का गठन होता है। वही मतदान दल चुनाव के दिन मतदान से संबंधित सारे कार्य को निपटाते हैं। इस मतदान दल में सामान्यतः 4 व्यक्ति होते हैं और इन चारों के सामूहिक रूप से इस पूरे कार्य को संपन्न कराए जाते हैं। इस दल में पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी और तृतीय मतदान पदाधिकारी, इन्हीं चारों के द्वारा संपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। अब आते हैं कि मतदान कैसे होता है। तो मतदान ईवीएम मशीन द्वारा होता है। ईवीएम का मतलब है बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट से हम वीवीपैट को जोड़ते हैं और वीवीपैट से कंट्रोल यूनिट को जोड़ते हैं। तो इसके कनेक्शन का भी हैंड्स ऑन जरूर करें। अब आते हैं पीठासीन पदाधिकारी के कार्य को। तो पीठासीन पदाधिकारी मतदान केंद्र का पूर्ण रूप से प्रभारी होते हैं, अर्थात पीठासीन पदाधिकारी द्वारा ही संपूर्ण कार्य की देखरेख और उनके ही नियंत्रण में संपूर्ण कार्य होते हैं। संक्षेप में अगर दोहराएं तो मतदान के लिए उन्हें बीयू यानी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को स्थापित करना, ससमय मॉक पोल के बाद कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट सेक्शन को सीलिंग करना, पोलिंग एजेंट की नियुक्ति, मतदान की घोषणा, मतदान के दौरान विभिन्न कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना, प्रत्येक 2 घंटे पर मतदान का प्रतिशत ज्ञात करना, मतदान के समय समाप्ति पर जो नियत समय होता है उस समय उपस्थित जितने मतदाता होते हैं उनको पर्ची जारी करना और मतदान के अंत में कुल मतदान को नोट करना, कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाना, फिर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट को बॉक्स में रखकर सील करना और विभिन्न प्रकार के लिफाफे को तैयार करना, ये सब सारे कार्य पीठासीन पदाधिकारी द्वारा होते हैं। इसमें सारे लोग उनकी मदद भी करते हैं। प्रथम मतदान पदाधिकारी के कार्य, वे निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति के प्रभारी होते हैं, अर्थात जो वोटर लिस्ट होता है उसके वे प्रभारी होते हैं तथा निर्वाचकों की पहचान निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए जो भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के नाम होते हैं
उसके आधार पर उनका पहचान करते हैं। महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर के क्रम संख्या को अपने निर्वाचक नामावली में चिन्हित करते हैं। मतदान के उपरांत कुल निर्वाचकों की संख्या पुरुष और महिला की संख्या को पीठासीन पदाधिकारी को बताते हैं। द्वितीय मतदान पदाधिकारी के कार्य तो वे मुख्य रूप से मतदाता रजिस्टर और अमिट स्याही के प्रभारी होते हैं। प्रथम मतदान पदाधिकारी द्वारा किए गए मतदाता के पहचान के बाद वे द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास जाते हैं। उस निर्वाचक के पहचान पत्र को अपने रजिस्टर में वो दर्ज करते हैं, मतदाता के क्रम संख्या को लिखते हैं। उसके बाद निर्वाचक का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लेते हैं और अंत में अमिट स्याही लगाने के बाद मतदान के लिए एक पर्ची जारी करते हैं। तृतीय मतदान पदाधिकारी के कार्य तो मुख्य रूप से कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं। द्वितीय मतदान पदाधिकारी द्वारा जारी मतदाता पर्ची को रखते हैं। उसके बाद अमिट स्याही की जांच करने के बाद मतदान के लिए मतदान कक्ष में भेजते हैं। साथ ही तृतीय मतदान पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित होते हैं कि जो मतदाता मतदान करने वोटिंग कंपार्टमेंट में गया है वो निकल जाए, तब अगले मतदाता को वोटिंग के लिए कंपार्टमेंट में भेजते हैं। तो ये तृतीय मतदान पदाधिकारी के कार्य हैं। मतदान के लिए प्राप्त जो सामग्री होती है उसकी जांच तो सर्वप्रथम जो मशीन मिला है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के नंबर को जो उसमें एड्रेस टैग लगा है उससे मिलान करते हैं कि नंबर एड्रेस टैग के साथ सही लिखा हुआ है कि नहीं। उसके बाद वीवीपैट की जांच करते हैं कि उसके जो पीछे नॉब होता है वो ट्रांसपोर्ट मोड में है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम कर लेते हैं। बैलेट यूनिट में उम्मीदवार नोटा सहित सभी का नाम सही है कि नहीं। बटन की भी जांच कर लेते हैं कि सही से बटन काम कर रहा है कि नहीं। अगर 2 बैलेट यूनिट है तो पहले वाले पर स्विच सेट 1 और दूसरे पर 2 दर्ज है कि नहीं देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट को ऑन करके टोटल बटन दबाकर भी जांच कर लेते हैं। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो आप पुनः बदल सकते हैं। निर्वाचक नामावली के हर एक पेज को और उसके क्रम संख्या की जांच कर लेंगे। इसके बाद जो सामग्री मिली है जैसे अमिट स्याही, निवेदित मतपत्र, एरो क्रॉस मार्क, ग्रीन पेपर सील, गुलाबी पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग सहित सभी प्रपत्र और लिफाफे की भी जांच कर लेते हैं ताकि चुनाव के दिन आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। बाय द वे, जांच करने के बाद भी चुनाव के दिन अगर कोई सामग्री नहीं मिलती है तो संबंधित सेक्टर के पास उपलब्ध रहते हैं, उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री प्राप्त करने के बाद मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए जिले द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार जो चिन्हित वाहन है उससे जाएं। मतदान केंद्र पर पहुंचने पर कुछ चीज़ों की ध्यान दें। किसी दल या उम्मीदवार का नारा न लिखा हो, झंडा या चिन्ह न हो, अगर है तो उसे हटवा देंगे। उसके बाद मतदान कक्ष की स्थिति और मतदान संबंधी आवश्यक सामग्री जैसे उपस्कर वगैरह फर्नीचर है कि नहीं उसका भी जांच कर लेंगे, देख लेंगे। अगर नहीं है तो उपलब्ध कराने के लिए संबंधित व्यक्ति को बोलेंगे। मतदान के दिन सर्वप्रथम कार्य होगा मॉक पोल कराना। तो मॉक पोल के लिए ध्यान देंगे कि कम से कम 2 मतदान अभिकर्ता हो, 2 उम्मीदवार का। अगर नहीं है तो 15 मिनट आप इंतज़ार कर लें और उसके बाद जो आपका मतदान दल है, माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर मजिस्ट्रेट जो भी उपस्थित होंगे उनकी उपस्थिति में मॉक पोल करेंगे। मॉक पोल शुरू करने के पहले आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे कि आप जब कनेक्शन कर रहे हैं बैलेट यूनिट को, कंट्रोल यूनिट को और वीवीपैट को, तो उस समय कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑफ रहेगा। जब पावर स्विच ऑफ रहेगा तभी आप कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन के बाद वीवीपैट के
जो नॉब है उस ट्रांसपोर्ट मोड से वोटिंग मोड में कर देंगे और तब कंट्रोल यूनिट का पावर को ऑन करेंगे। और जो जो उम्मीदवार को आप कितना वोट दे रहे हैं उसको कागज़ पर नोट करेंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 3 वोट पड़ना चाहिए और मिनिमम 50 वोट पड़ेंगे मॉक पोल में। इस बात को ध्यान देंगे। जब 50 वोट पड़ जाएंगे तब कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को आप बंद करेंगे, रिजल्ट सेक्शन को दाबेंगे और वीवीपैट से पर्ची निकालकर जिस कैंडिडेट को जितना मत दिए हैं उसका मिलान करेंगे। मिलान के बाद क्लियर बटन दाबकर कंट्रोल यूनिट में शून्य देख लेंगे। उसके बाद पर्ची जो निकाले हैं उसके पीछे मॉक पोल का मुहर लगाएंगे, उसको काले लिफाफे में रखकर सील करेंगे और उस लिफाफे को एक प्लास्टिक बॉक्स में रखकर पिंक पेपर सील से पुनः सील करेंगे। बॉक्स पर बूथ का नाम, क्रम संख्या, चुनाव का दिन, तारीख लिख देंगे। उपस्थित अभिकर्ता से उस पिंक सील पर भी साइन कराएंगे। इसके बाद पुनः कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑफ करेंगे और रिजल्ट सेक्शन को सील करेंगे। उसके बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से जो पर्ची निकाले हैं उसके बाद उसको खाली अभिकर्ता को दिखा देंगे और तब ड्रॉप बॉक्स को भी सील करेंगे। वोटिंग कंपार्टमेंट का निर्माण इस प्रकार करेंगे कि मतदान की गोपनीयता बनी रहे तथा वीवीपैट पर सीधी लाइट नहीं पड़े। उसके बाद वोटिंग पोजीशन में सारे मशीन को लाकर नियत समय पर मतदान पुनः प्रारंभ करेंगे। इसके बाद मतदान अभिकर्ता के लिए पास जारी करेंगे। एक समय में एक उम्मीदवार का एक ही अभिकर्ता होगा और किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं हो, ये ध्यान रखेंगे। मतदान केंद्र पर आगे नियत स्थान पर उम्मीदवार की सूची, निर्वाचक नामावली की प्रति रखें। महिला और पुरुष की अलग अलग पंक्ति हो, आने जाने की समुचित व्यवस्था हो। इसके बाद नियत समय पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा के साथ मतदान वास्तविक रूप से प्रारंभ होते हैं और यह क्रम दिन भर नियत समय तक जारी रहते हैं। प्रत्येक 2-2 घंटे पर मतदान की जानकारी पीठासीन पदाधिकारी द्वारा नोट की जाती है और कोई समस्या होने पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा सुलझाए जाते हैं। विशेष परिस्थिति में वरीय पदाधिकारी को भी खबर की जाती है। मतदान के अंत में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति के समय उपस्थित जो भी मतदाता रहते हैं उनको पंक्तिबद्ध करके अंतिम से 1, 2, 3 क्रम में पर्ची जारी किए जाते हैं। जब अंतिम मतदाता मतदान कर देता है तब क्लोज बटन के पहले टोटल बटन दबाकर टोटल संख्या नोट करते हैं। उसके बाद क्लोज बटन दबाते हैं, कंट्रोल यूनिट का पावर ऑफ करते हैं और उसके बाद बीयू, सीयू और वीवीपैट को उनके बॉक्स केस में रखकर सील करते हैं। एड्रेस टैग लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रपत्र और लिफाफा को तैयार करते हैं। जहां अभिकर्ता सील देना चाहें उन्हें अनुमति देते हैं और आवश्यक प्रपत्रों पर अभिकर्ता से साइन लेते हैं। उनके मांग पर 17 ग की प्रति उपलब्ध कराते हैं। इस सब संक्षिप्त जानकारी के बाद कुछ विशेष नोट है कि आप ईवीएम का हैंड्स ऑन कनेक्शन का और संचालन का अभ्यास जरूर करें, अर्थात कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट का कनेक्शन कैसे होता है और संचालन कैसे होता है। दूसरी चीज़, मॉक पोल के बाद जो ड्रॉप बॉक्स से पर्ची निकाले हैं उस पर्ची के पीछे मॉक पोल का मुहर लगाएं, उसको काले लिफाफे में डालकर सील करें और काले लिफाफे को एक प्लास्टिक के बॉक्स में रखकर उस बॉक्स पर बूथ संख्या, बूथ का नाम, चुनाव किस दिन हो रहा है वो तारीख देने के बाद उसको पिंक पेपर सील से सील कर दें। उस पर पीठासीन का भी हस्ताक्षर होगा और उपस्थित एजेंट का भी हस्ताक्षर होगा। कनेक्शन या सील करते समय कंट्रोल यूनिट का पावर
बटन जो है, वो जो स्विच पावर है वो ऑफ रखेंगे। मतदान कक्ष में अभिकर्ता और मतदाता को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। इन सब चीज़ों पर जो 5 चीज़ बताए कि मॉक पोल, कनेक्शन और फॉर्मेट कैसे भरे जाते हैं, उसके लिए अलग अलग से हम वीडियो बनाएंगे। अभी चुनाव आयोग द्वारा जो अद्यतन निर्देश है वो प्राप्त नहीं है। जैसे प्राप्त होंगे तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये था संक्षिप्त जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।